डीआरबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आज शनिवार 15 जनवरी 2022 हम हाजिर हैं खबरों की सुर्खियां लेकर, अखबारों की सुर्खियां लेकर। किस अखबार ने किस खबर को कितना महत्व दिया है, इस पर बात करने के लिए आपको ले चलते हैं उसका सफ़र पर, जहां पर कई अखबार हमारे हाथ में हैं और उन अखबारों की सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। बात शुरू करते हैं नवभारत टाइम्स से। नवभारत टाइम्स ने कोरोना की सेल्फ टेस्टिंग को छिपाना मुश्किल, इस खबर को आज की सुर्खी बनाया है। दरअसल कई लोग अपने घरों पर ही टेस्टिंग करा रहे हैं और उसकी जानकारी मुंबई महानगर पालिका तक नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए टेस्टिंग कम होने के आरोप भी लग रहे हैं। और साथ ही अगर मामले कम आते हैं तो लोगों को शंका होने लगती है कि आखिर एक तरफ कहा जा रहा है कि बीमारी बढ़ रही है और दूसरी तरफ टेस्टिंग में लोग कम आ रहे हैं। टेस्टिंग घरों पर और निजी तरीके से डॉक्टर्स करवा रहे हैं, उस पर थोड़ा सा चेंज आया है और बीएमसी ने रैपिड एंटीजन टेस्टिंग और होम टेस्ट के लिए जारी की है नई गाइडलाइंस। ये आज की खबर बनी है और ये इसमें कब बताना होगा, रोज शाम को 6 बजे तक FDA कमिश्नर को who.mahafda@gmail.com पर मेल करके BMC को mcgm.hometest@gmail.com पर मेल करके बताना होगा। किसकी क्या जिम्मेदारी होगी ये भी तय कर दिया गया है। बॉक्स में नवभारत टाइम्स ने बड़े अच्छे से इसको बताया है, हम आपको भी बता देते हैं जिन घरों में नवभारत टाइम्स नहीं आता है। नवभारत टाइम्स के हवाले से इस खबर को जान लें, किसकी क्या जिम्मेदारी है। FDA कमिश्नर करेंगे वितरक और मुंबई में सभी मेडिकल स्टोरों, केमिस्टों और डिस्पेंसरीज की मॉनिटरिंग। BMC की टीम उत्पादक, वितरक, केमिस्ट, मेडिकल और डिस्पेंसरीज से डेटा इकट्ठा करेगी। BMC की वार्ड टीम रोज का डेटा ICMR की वेबसाइट और ऐप पर अपलोड करेगी। कौन लेगा एक्शन? अगर कहीं कोई चूक पाई गई तो मेडिकल हेल्थ ऑफिसर की टीम एक्शन लेगी। तीसरी लहर में रिकवरी रेट बेहतर, ये एक अच्छी खबर है और एक बॉक्स में बड़ी रोचक तरीके से खबर लगाई गई है। चूंकि कल मकर संक्रांति थी और मकर संक्रांति के अवसर पर शुक्रवार को नवी मुंबई में वाशी ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले और बिना मास्क लगाए लोगों को तिल गुड़ और मास्क बांटे। ये एक अच्छी बॉक्स की खबर है। ये एक तरह की गांधीगिरी हुई और लेकिन इससे कम उन लोगों को शर्मिंदा होना चाहिए जो मास्क लगाकर नहीं घूमते हैं। पुलिस चाहती तो सख्ती भी कर सकती थी, लेकिन त्यौहार के दिन उसने कुछ अधिक तरीका अपनाया। इसके लिए नवी मुंबई पुलिस बधाई की पात्र है। दूसरी बड़ी खबर जो है वो दिल्ली श्रीनगर पंजाब में मिले बम, तीनों में था RDX। मकर संक्रांति प्रदेश को दहला देने की आतंकी साजिश नाकाम और दिल्ली में भी किया गया था डिफ्यूज़। एक गाजीपुर फुल मंडी के मेन गेट पर संदिग्ध बक्से की दमकल पुलिस को सूचना 9:19 पर 11 बजे बम डिस्पोजल स्क्वाड टीम और इक्विपमेंट के साथ पहुंची NSG। 1:30 बजे के आसपास NSG के अधिकारियों ने IED को गहरे गड्ढे में डालकर उसे नाकाम किया। ये आज की दूसरी बड़ी खबर बनी है। और साउथ अफ्रीका में सपना टूटा, दक्षिण अफ्रीका ने भारत को तीसरे और अंतिम टेस्ट में 7 विकेट से हराकर सीरीज 2-1 से जीत ली। अब बात नवभारत टाइम्स ने मुखपृष्ठ पर जगह दी है, लेकिन थोड़ी से नीचे आ गई है ये खबर। यह है यूपी के पूर्व मंत्री मौर्य सैनी अखिलेश के खेमे में पहुंचे। 6 विधायक और दर्जन भर पूर्व विधायक भी साइकिल पर सवार। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में अखिलेश यादव के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी भी लाल साफे में नजर आए। ये आज की बड़ी खबर रही। दुकानों के बोर्ड पर शुरू हुई सियासत, व्यापारी सहमे, वीरेंद्र शाह को मिली सुरक्षा। जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हें सुरक्षा दी जा रही है। दुकानों पर बोर्ड पर सियासत शुरू हो गई है, सरकार उठाए खर्चा, कई लोग कह रहे हैं। और उधर इम्तियाज़ जलील MIM के सांसद ने ये आवाज़ उठाई है, दूसरी ऐसी भाषा न बोलें। इस पर शिवसेना संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र में रहते हैं, यहाँ कारोबार करते हैं, मराठी भाषा का विरोध करते हैं, इसे कभी सहन नहीं किया जाएगा। सांसद जलील को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। संजय राउत जी का ये बयान आया है इम्तियाज़ जलील के उस बयान के बाद जहाँ पर उन्होंने कहा था कि गुजर बजर करना मुश्किल हो रहा है और ऐसे में ये ज़बरदस्ती की जा रही है। हालांकि भाषा का सम्मान होना चाहिए और हमारी समझ में ये है कि अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो आखिर क्यों इस पर आपको आपत्ति है। और जहाँ तक साइन बोर्ड पर आपको मराठी में लिखने की बात है, एक बार लोगों को जब उसके आदत पड़ गई, आपने उस फॉन्ट्स को खूबसूरती से लगा दिया तो लोग आएंगे ही। इतनी भाषा सभी को आती है। देवनागरी लिपि में होगी, मराठी हिंदी लगभग समान है
आप हर्ज क्या है? और लेकिन ये तो नहीं कहा गया है कि दूसरी भाषा ना लगाई जाए। आप अंग्रेज़ी में, उर्दू में, गुजराती में, जिस भी अन्य भाषा में चाहें बोर्ड लगा सकते हैं, ये तो स्पष्ट है। तो मराठी भाषा में लगाने पे एतराज़ क्यों? ये हमारा कहना है। आगे आपकी मर्जी, और बाकी सरकार जो चाहेगी सरकार फिर करेगी। संसद सत्र 31 से 1 फरवरी को बजट, आगामी धर्म संसद में रोकी जाए हेट स्पीच, और एक बड़ी सुविधा बीएमसी की तरफ से ये आज की सुर्खी बनी है मुख्य पृष्ठ की, और बॉटम में उसे बहुत अच्छे से दिखाया है। मैरिज, बर्थ सर्टिफिकेट, बिल भुगतान सहित अन्य सेवाएं घर बैठे होंगी उपलब्ध। बीएमसी की 80 सेवाएं व्हाट्सएप पर, और नमस्कार पर सेवा। कुछ सुविधाएं और भी हैं जिसकी हम आपको बताते चलें कि बीएमसी के विभिन्न शुल्क और बिल जमा करने के लिए यूपीआई आधारित ऑनलाइन सेवा, विभिन्न ऑनलाइन सेवा सुविधा संबंधित एप्लीकेशन करना उपलब्ध है हमेशा। ये सुविधा 24/7 घर बैठे आसानी से उपलब्ध होगी। इसके लिए किसी तरह का रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। सभी सुविधाएं लोकेशन आधारित पद्धति से उपलब्ध होंगी, और यहाँ पर लोग शिकायत और सूचना भी दे सकेंगे। जानकारियाँ किस किस चीज़ की मिलेंगी? प्रमाण पत्र, लाइसेंस, दवाखाना, अस्पताल, कोविड केयर सेंटर, बीएमसी स्कूल, गार्डन, पर्यटन स्थल और फायर ब्रिगेड सेंटर। साथ ही मुंबई को मिला एक और डॉपलर रेडार। अब हर 3 घंटे में मौसम की जानकारी। ये आज की नवभारत टाइम्स की सुर्खियाँ। साथ ही हम आपको बताते चलें कि गोवा में टीएमसी चाहती है 7, कांग्रेस में हिचक। टीएमसी कई चोटें दे चुकी है कांग्रेस को, इसलिए कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की जो पोस्टर गर्ल थी, उसने घूस लेने का इल्ज़ाम लगा दिया है कांग्रेस के कई नेताओं पर। घूस न देने पर कटा कांग्रेस की पोस्टर गर्ल का टिकट। ये आज की सुर्खी बनी है नवभारत टाइम्स के फ्रंट पेज 2 की, जो कि दरअसल है उनका अंतिम पृष्ठ। भारतीय मूल के ऋषि सुनक संभालेंगे ब्रिटेन का पीएम पद। बोरिस जॉनसन को लॉकडाउन में पार्टी पड़ी भारी। राजकुमार एंड्रू ने सैन्य खिताब खोया। बहू की ज्वेलरी सेफ रखना क्रूरता नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय। टाइम्स नेटवर्क के डिजिटल इंडिया समिट के 7वें संस्करण का ऐलान। इलाहाबाद माघ मेले में रेला, पौड़ी रही सील। मकर संक्रांति के अवसर पर हरिद्वार में हर की पौड़ी क्षेत्र को सील रखा गया, वहां सन्नाटा पसरा रहा। वसूली के लिए डिप्टी सीएम का नंबर इस्तेमाल किया, 6 लोग अरेस्ट। अजीत पवार के हवाले से खबर। बिल्डर ने सही पीए को फोन लगाया और तब जाकर 6 लोग अरेस्ट हो गए। ये नवभारत टाइम्स की आज की रही कुछ सुर्खियां। बात करते हैं नवभारत की। देश में बमबाजी की साजिश, दिल्ली श्रीनगर में आईईडी, पंजाब में आरडीएक्स बरामद, और श्रीनगर में कुकर बम बरामद, एनएसजी ने किया निष्क्रिय। 5 किलो आरडीएक्स भी अमृतसर से मिला। ये आज की सुर्खी बनी है। अजीत के नाम से मांगी खंडनी, जिसके हमने अभी नवभारत टाइम्स में जिक्र किया, वो नवभारत की भी सुर्खी बनी है। अजीत के नाम से मांगी खंडनी, पुणे के बड़े बिल्डर को धमकी, 20 लाख रुपए की जबरन वसूली का किया प्रयास, 2 लाख रुपए लेते हुए आरोपी को दबोचा, 6 लोगों को किया गया गिरफ्तार, और फर्जी कॉल के लिए ऐप का किया था इस्तेमाल। और 1 फरवरी को केंद्रीय बजट, 31 से शुरू होगा संसद का सत्र। ये नवभारत की आज की सुर्खियाँ। बात करते हैं हमारा महानगर की। देश को दहलाने की साजिश नाकाम, दिल्ली, पंजाब और जम्मू कश्मीर में बम मिलने से हड़कंप। श्रीनगर में प्रेशर कुकर बम बरामद। पंजाब, जम्मू कश्मीर और दिल्ली की तस्वीरों के साथ आज की ये महानगर की सुर्खी बनी है। दूसरे महानगर ने अपने संरक्षक को खो दिया, आरएन सिंह साहब को, और उसको लेकर जो खबर बनाई है, आरएन सिंह की समाधि स्थल पर उमड़ा भावनाओं का सैलाब, नम हुई लोगों की आंखें, श्रद्धांजलि देकर किया याद। ये आज की महानगर की दूसरी बड़ी खबर रही। कुछ और खबरें हैं। वर्चुअल रैली में ताक पर कोरोना नियम, अखिलेश और मौर्य पर एफआईआर दर्ज। जो मौर्य शामिल हुए हैं, और कई वर्चुअल रैली के नाम पर काफ़ी भीड़ देखने को मिली, इस पर मामला दर्ज कर लिया गया है। और कोरोना में मुंबई में कोरोना की रफ्तार हुई धीमी, 24 घंटे में मिले 11,317 नए मामले, 22,000 हुए ठीक। लेकिन फिर वही बीएमसी को आखिर वो क्यों निर्णय लेना पड़ा कि जो होम टेस्टिंग हो रही है वो दायरे में लाई जाए, जांच के दायरे में। तो थोड़ा सा सुधारने की ज़रूरत है अपने आप को भी, और थोड़ा सजग रहने की ज़रूरत है। लोगों को सजग करने की और सचेत करने की ज़रूरत है कि भाई थोड़ा सा लापरवाही न बरतें। हनी ट्रैप के शिकंजे में ब्रिटिश अमेरिकी नेताओं से चीनी जासूस उगलवा रहे हैं राज। और टिकटों के मिलने का और कटने का मामला है। कांग्रेस की जिस नेता का टिकट कटा उसने आरोप लगाए हैं, जबकि दूसरी तरफ महानगर की खबर में महानगर ने एक सुर्खी बनाई है, टिकट न मिलने पर फूट फूट कर रोया बसपा नेता। राणा ने लगाया 67 लाख रुपए हड़पने का आरोप, और पोस्टर गर्ल का कांग्रेस पर गंभीर आरोप। ये 2 खबरें मेक इन इंडिया को बड़ी कामयाबी, ये आज के हमारा महानगर की बड़ी खबरें। सामना, हिंदी सामना ने गणतंत्र दिवस पर गड़बड़ी का रिहर्सल। 3 राज्यों में
आईईडी बरामद, क्या है आतंकियों का टारगेट, विशेषज्ञ बता रहे ध्यान भटकाने की साजिश। और गहरे गड्ढे में निष्क्रिय किया गया बम, सीआरपीएफ जवानों ने देखा संदिग्ध बैंक। कोरोना का घुटने लगा दम, संक्रमित हुए कम, ये एक अच्छी खबर। 24 घंटे में मिले 11,317 नए मामले, लगातार दूसरे दिन घटे मरीज, 9,506 में को नहीं है कोई लक्षण। दूसरी खबर उद्धव ठाकरे साहब के हवाले से, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कहते हैं मीठा बोलने के लिए तिल गुड़ की जरूरत नहीं, हमारा काम पारदर्शी। ये आज की सामना की सुर्खी बनी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का स्पष्ट मत, व्हाट्सएप पर 80 से ज़्यादा सेवाओं का लाभ, 24 घंटे सुविधाएं रहेंगी उपलब्ध। और जनप्रतिनिधियों को उन्होंने सलाह दी है, जनता हमेशा चाहती है कि महानगर पालिका और सरकार उनसे आसानी से संवाद करे। यह नया उपक्रम उनकी इसी अपेक्षा पर खरा उतरने के लिए शुरू किया गया है। उन्हें सीधे सुविधा को उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही उन्होंने नेताओं के स्वभाव पर व्यंग कसते हुए कहा कि चुनाव में जो लोग वोट मांगने जाते हैं वो वोट पाने के बाद बदल जाते हैं, लेकिन जो लोगों के लिए काम करना चाहते हैं वे हमेशा विनम्र बने रहते हैं। और ये आज की सामना की कुछ सुर्खियों के बाद हम बात करते हैं मराठी सामना की। मराठी सामना ने महापालिकेच्या व्हॉट्सॲप चॅट बॉट सुविधेचे लोकार्पण, ये आज की सुर्खी बनाया है। और उस पर कमेंट उद्धव ठाकरे साहेब का, प्रश्न विचारायला फार अक्कल लागत नाही, सतत टीका करणाऱ्या विरोधकांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी फटकारले। व्हॉट्सॲपवर महापालिकेच्या 80पेक्षा अधिक सेवांचे लाभ, आदित्य ठाकरे यांच्या संकल्पनेतून उपक्रम, घर बसल्या दाखले, परवानगी मिळणार, तक्रार ही करता येणार। और यूपी की दूसरी खबर जो आज की सुर्खी बनी है वो है युतीत सपामध्ये इनकमिंग सुरूच, मौर्य आणि सैनी यांच्यासह 8 आमदारांनी घातली लाल टोपी। लाल टोपी यानी समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ, ज़्यादातर अखिलेश को लाल टोपी में आप देखते होंगे, उन्होंने एक अपनी पहचान बनाई है। और ये पहले से ही सोशलिस्टों की और कम्युनिस्टों की पहचान रही है। हजारोंची गर्दी झाल्याने गुन्हा नोंद, योगींच्या हातून कॅच सुटला, भाजपचा पराभव अटळ, अखिलेश का ये कहना है। 6 दिवसात रुग्णसंख्या 382% वाढली। देखिए, कहीं कम बता रहे हैं, कहीं ज़्यादा बता रहे हैं, इसको बहुत सारी चीज़ों को देखना होगा। उत्तर प्रदेश में ये संख्या बढ़ रही है और निवडणूक आयोगाने 8 जानेवारीला निवडणुकीची घोषणा केली। त्यानंतरच्या 6 दिवसात उत्तर प्रदेशातील कोरोना रुग्णसंख्या तब्बल 382% वाढ झाली आहे। उत्तर प्रदेश के लोगों को देखना है कि चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, जान है तो जहान है, और आप अपने पक्ष के मतदाताओं को आकर्षित कीजिए। नेताओं से ये निवेदन है, लेकिन उनकी जान माल की भी रक्षा करना आपका फ़र्ज़ है। और मतदाताओं से भी निवेदन है कि कम से कम अपने नेताओं की अंधभक्ति में इस तरह से न डूब जाए कि अपने आप को इस बीमारी की चपेट में पाएँ। बात ओमाइक्रॉनवर रामबाण, 2 मास्क वापरा। एक रामबाण है, डबल मास्क आपको लगाने के लिए कहा जा रहा है। महापालिका पुढे ओबीसी आरक्षणाचा पेच। और सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी, पालिका निवडणुकांचे भवितव्य ठरणार, निवडणूक स्थगित झालेल्या ठिकाणी 18 जानेवारीला मतदान। ये सामना की बड़ी खबर। नवराष्ट्र, फक्त गोड बोलून कसा चालणार, उद्धव ठाकरे के बयान को सुर्खी बनाया है। मुख्यमंत्र्यांच्या टीकाकरणांना प्रत्युत्तर, तिळगुळाची वाट पाहू नका, त्याला अक्कल लगत नहीं, मतलब मीठा बोलने के लिए और सवाल पूछने के लिए अक्ल नहीं लगती है, ये आज की बड़ी सुर्खी है। महाविकास आघाडीचे साथ ये नवराष्ट्र ने आज की इसे सुर्खी बनाया है। देशभरात बॉम्बस्फोटाचा कट उघडला, ख्वाजा बाजारात कुकर बम, अमृतसरमध्ये सापडले 5 किलो RDX, ये आज की सुर्खी रही है। और अंतिम सुर्खी आज के नवराष्ट्र की बॉटम न्यूज़ बनी है, 6 जणांना वेड्या, उपमुख्यमंत्री पवारांच्या नावाने मागितली खंडणी। ये अन्य अखबारों की भी सुर्खियाँ आपने देखी हैं। वृत्तमानस ने आज की सुर्खी बनाया है उद्धव ठाकरे जी के साथ उसी खबर को, मुंबई महानगर पालिका के व्हाट्सएप चैट बॉट सुविधेचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते लोकार्पण। हम आपको उसका नंबर भी बता देते हैं, वो है 8999222899। नोट कर लें, 8999222899 या मोबाईलवर व्हॉट्सॲप मिळणार BMCच्या 80पेक्षा अधिक सेवा सुविधा व संबंधित माहिती इस नंबर पर आपको मिलने वाली है। हम अपनी स्क्रीन पर भी ये नंबर चलाएंगे। एसटी कर्मचारी कामावर रुजू झाले तर त्यांच्यावर कारवाई करणार नहीं, एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने का ये कहना। ये आज की वृत्तमानस की सुर्खी। सेल्फ टेस्ट किट खरेदी विक्रीवर FDA ची नजर, फॉर्म भरणे ही बंधनकारक, पालिकेची नियमावली जाहीर। मुंबईत 11,317 नव्या कोरोनाबाधितांची नोंद, आरोग्यमंत्री म्हणाले राज्यात पुन्हा लॉकडाऊन होणार नाहीच।
ये एक राहत भरी खबर है, लेकिन इस राहत भरी खबर के पीछे जितनी मेहनत लग रही है, प्रशासन कर रहा है, उसमें आपके सहयोग की अपेक्षा है। ये आज की वृत्तमानस की खबर आहे. लोकसत्ताने युती सरकारच्या काळात संघ विचार सरणीची वैयक्तिक कुलगुरुपदी विद्यापीठ कायदा सुधारणा समितीचे निरीक्षण, शैक्षणिक वर्तुळामध्ये नाराजगी सूर झाले काय, ये पूरी खबर को आज की सुर्खी बनाया है. औरंगाबाद, पुणे, नागपूर, अमरावती, मुंबई अशा सर्वच विद्यापीठामध्ये कुलगुरूंच्या नियुक्त्या करताना संशोधन समितीने अंतिम निवड केलेल्यामध्ये अनेक असामान्य, कुशाग्र, उच्च विद्याभूषित व्यक्तींना डावळून सोयीनुसार आपल्या व्यक्तींची वर्णी लावण्याचे गंभीर निरीक्षण कायदा सुधारणा समितीने कुलगुरूंच्या नावानिशी नोंदवल्याने तपशील लोकसत्ता याच्या हाती लागली आहे. ये एक पूरा विवाद कुलगुरू पद को लेकर जो चल रहा है, इस पे लोकसत्ता ने इसे विस्तार से आज की सुर्खी बनाया है. मुंबईसह राज्यात रुग्ण संख्येत घट याची खबर. देशात बाधितांची संख्या वाढती, रुग्णालयात दाखल होण्याचे प्रमाणपत्र कमी, और पिछले 24 तास की जो गिनती हमने आपको बताई है वो आज की लोकसत्ता की सुर्खी बनी है. विहंगच्या बांधकामाबाबत सरनाईकांच्या भाजप सेनेवरच रोख. प्रताप सरनाईक विवादों में हैं और ठाणे से खासकर भाजपा से नाराज हैं. ये आणि 80 सुविधा फक्त एक संदेशाद्वारे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते लोकार्पण. मुंबईकरांच्या सेवेसी ॲप आले धावून. ये लोकसत्ता की आज की सुर्खी. मुंबई तरुण भारत पंतप्रधानांसोबतच्या बैठकीत अनुपस्थिती. मुंबई महापालिकेच्या कार्यक्रमाला उपस्थिती. उद्धव ठाकरे पर टीका. कोरोना उपाययोजनांपेक्षाही पालिकेचा कार्यक्रम महत्त्वाचा. एक दिन के बाद अगर मुख्यमंत्री दूसरे कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं तो तरुण भारत उस पर आज की सुर्खी बना रहा है. और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीवरून विरोधकांकडून टीकेची बडी मार. तब्येत बरी होईपर्यंत उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाचा पदभार अन्य नेत्यांकडे सोपवावा, ये इस तरह की मांग उठ रही है. और ये मांग अशी मागणी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटील यांनी केली आहे. और 10-12 तासात काय अशी जादूची कांडी फिरते की प्रकृती ठणठणीत होते, सवाल मुंबई तरुण भारत की तरफ से और नेताओं के हवाले से प्रवीण दरेकर का ये बयान. ठाकरे पिता पुत्राचे पर्यावरण कुशातच. ग्राउंड झिरोची परिस्थिती पोहोचत नसल्याने व्यवस्थेत दोष. ये आज की सुर्खी बनी है. त्यावेळी प्रियंका गांधी आपला वाढदिवस साजरा करण्यात व्यस्त. ये भाजपा के हवाले से खबर. महाराष्ट्र लस तुटवडा नाही, कोवॅक्सिनच्या 24 लाखाहून अधिक मात्रा शिल्लक, केंद्र सरकारचे स्पष्टीकरण. और विजन इंडिया 2047 साठी अहवाल तैयार करा. तरुण भारत की सुर्खी. महाराष्ट्र टाइम्स की सुर्खी हम आपको बताते चलें. आज की जो अखबारों की सुर्खियां बनी है वो है अनुभव लहान, कंत्राट महान, पोयसर नदी पुनरुज्जीवनात कंत्राटदारांवर मेहर नजर. ये आज की महाराष्ट्र टाइम्स की सुर्खी. आंतरजिल्हा राज्य प्रवास खुलाच, आसन क्षमतेचे बंधन नाही, दंड वसुली होत असल्याने परिवहनचा खुलासा. या आज की सुर्खियां बनी है. आरक्षण बदलामुळे प्रवेशात चढाओढ, वैद्यकीय पदवीवर पदवीच्या जागांची गणिते बदलली. भाजपाला 3/4 नव्हे 3-4 जागा मिळतील. अखिलेश यादव यांची भाजपावर टीका, बोचरी टीका. ये आज की सुर्खी बनी है. योगींचे दलिता घरी भोजन, इसे सुर्खी बनाकर बताया है. और काफ़ी कुछ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच बयानबाजियों को अखबारों की सुर्खियां मिलनी शुरू हो गई हैं. 8 प्रवाशांसाठी किमान 6 एयरबॅग. नई गाड़ियों में इस तरह की व्यवस्था होगी. गाजीपुर बाजारात बॉम्ब, ये आज की सुर्खी बनी है. आर्वीतील रुग्णालयात खोदकाम. बायोगैस चैम्बरमध्ये 11 कवट्या आणि 54 हाडे. ये कल हम लोगों ने आपको जो खबर बताई थी. और ये आज की महाराष्ट्र टाइम्स की सुर्खियाँ. नौशक्ति की बात करें तो स्थायी समिती अध्यक्ष विरोधात अविश्वास. इतिहासातील पहिलीच घटना, निवडणुकीच्या तोंडावर भाजप आक्रमक. खासगी लैबची कोटींची कमाई. स्थायी समिति के अध्यक्ष अविनाश जाधव के खिलाफ इस तरह की घटना हुई है और मुंबई महानगर पालिका इसको लेकर चर्चा में आ गई है. जलबोगदा खोदण्यात विक्रमी कामगिरी. अमर महाल ते परळ भूमिगत बोगद्याचे एका महिन्यात तब्बल 526 मीटर खणन. या जिल्हा काँग्रेस कमिटीत आता एक महिला कार्याध्यक्ष. प्रियंका जी गांधी यांच्या लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियानाला महाराष्ट्रातून बळ. पटोले की खबर. पटोले के हवाले से यह खबर है. अनिल गलगली सर्वोत्तम आरटीआय कार्यकर्ता. ही पण आजची मोठी बातमी.
कॅफे टेबल पुस्तकाचे महापौरांच्या हस्ते अनावरण और सेल्फ टेस्ट किट खरेदी विक्रीवर एफडीएची नजर, फॉर्म भरणे ही बंधनकारक, पालिकेची नियमावली जाहीर, राज्यात 215 आगारातून एसटी वाहतूक सुरू, कामावर रुजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत वाढ, खून बलात्काराच्या गुन्ह्यांचा आकडा वाढताच पवई तलावातील सांडपाणी सोडणे न थांबविल्यास कारवाई करा। ये आज की सुर्खी बनी नौशक्ति की। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एज एक्स बीजेपी मिनिस्टर जॉइन एसपी, एफआईआर फॉर कोविड नॉर्म्स ब्रीच। एक एफआईआर उन पर दर्ज हुई है पुराने मामले को लेकर जो पहले से दर्ज थी, माफ कीजिएगा, उस पर उन्हें वारंट निकला, और दूसरी कोरोना नियमों का उल्लंघन करने के एफआईआर, और 2500 लोग को बुक किया, 2500 बुक्ड फॉर सेरेमनी एट पार्टी हेडक्वार्टर। अखिलेश यादव और मौर्य के साथ लगभग 2500 लोग के खिलाफ ये कार्रवाई। स्टैंड बाय मोदी बीजेपी, मौर्याज एमपी डॉटर, एसपी टू टाई अप विद दलित लीडर्स पार्टी। अपने अब उसने दलित पार्टी की तरफ हाथ बढ़ाया है। चंद्रशेखर के साथ उनके गठबंधन की खबरें आ रही हैं। ये आज के टाइम्स की बड़ी सुर्खी बनी है। डेज बिफोर रिपब्लिक डे मेजर टेरर स्ट्राइक फेल्ड एज आईईडी डिफ्यूज्ड एट दिल्ली मार्केट। ये आज की सुर्खी। हाई कोर्ट reinstates CISF men arrested in POSCO case, filmmaker held for sexual assault। ये उनकी एक आज की बड़ी सुर्खियाँ। सडन वेदर, हम अब बात करते हैं फ्री प्रेस जर्नल की। सडन वेदर चेंज लेड टू पायलट्स स्पेटियल डिसओरिएंटेशन, कोड ऑफ इंक्वायरी द क्लाउड्स डिड इट। जो IAF चॉपर क्रैश दिसंबर 8 को हुआ था और जिसमें CDS बिपिन रावत जी और उनके साथी शहीद हुए थे, उसमें बादलों की जो इंक्वायरी हुई है, ये माना गया है कि बादलों के घिरने के कारण उनके क्रैश हुआ था। रेप अक्यूज्ड बिशप लेट ऑफ, ये आज की दूसरी सुर्खी। ये खबर है एन एडिशनल सेशन कोर्ट ऑफ कोट्टायम से है। एन इम्पॉर्टेंट हब ऑफ वेरियस चर्च denominations has acquitted Catholic Bishop Franco Mukkal, accused of repeatedly raping a nun under his charge, sitting failure by the prosecution to establish the crime। ये आज की सुर्खी बनी है। 600+ प्रेग्नेंट वुमेन इन सिटी कोविड इन्फेक्टेड। ये 600 से ज़्यादा प्रेग्नेंट गर्भवती महिलाएं कोविड इन्फेक्टेड हैं। ये आज फ्री प्रेस ने अपनी सुर्खी बनाया है। बात अगर इनकलाब की करें तो इनकलाब ने यूपी में सियासी हलचल बरकरार, लफ्जी झड़पों में इजाफा, स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी की समाजवादी पार्टी में बाकायदा शमूलियत, बीजेपी को ख़त्म कर देने का आज़्म। वज़ीर आला योगी ने जवाबन कहा कि कुनबा परवर अफराद हमें न सिखाएं। दूसरी बड़ी सुर्खी जो बड़ी गमगीन करने वाली, कल दिन भर सभी चैनलों और लगभग सोशल मीडिया पर छाई रही, वो थी मारूफ सहाफ़ी कमाल खान इंतकाल कर गए। दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हुआ। 3 दहों से NDTV से वाबस्ता थे। परसों NDTV के साथ जुड़े रहे कमाल खान के इंतकाल की खबर को आज इनकलाब ने अपनी सुर्खी बनाया है। मुंबई में कोरोना के मामलात में मज़ीद गिरावट, ये एक राहत भरी खबर इनकलाब की आज की सुर्खियाँ। ये कुछ खबरें और कुछ सुर्खियाँ और कुछ समीक्षाएँ लेकर हम हाजिर हुए थे एक अखबारों की सुर्खियों के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इससे जुड़ी हुई कोई बात आप हम तक पहुंचाना चाहें, कहना चाहें तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात कह सकते हैं। और हम बीच बीच में आपको कोरोना के प्रति जागरूक कर रहे हैं। हम आपको सजग सचेत रहने के लिए बार बार इसीलिए प्रेरित कर रहे हैं क्योंकि जान है तो जहान है। आपकी वजह से किसी दूसरे को किसी तरह की परेशानी नहीं आनी चाहिए, ये हमारा मकसद है। फ़िलहाल वक्त हो चला आप सभी से विदा लेने का। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और मस्त रहें, लोगों की सेवा करते रहें और कोरोना को रोकने में, उससे लड़ने में मदद करें। फिलहाल के लिए इतना। इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे और DRV न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।